Hello everyone, my name is Kanika. Welcome back to Speducation for the DSSB Special Educators. PRT एग्ज़ाम जिनको देना है, रीट सीटेट सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्पेशल फोकस ऑन द स्पेशल एजुकेशन टीचर ट्रेनीज. ऑल राइट, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द टर्म गिफ्टेड और टैलेंटेड. जो दो टर्म्स हमें दी गई हैं यहाँ पर, गिफ्टेड और टैलेंटेड, स्टैंड्स फॉर दोज whose performance is consistently remarkable in some potentially valuable activity. This is a definition of gifted and talented. हमें बताना है कि ये definition इन चारों में से किसने दी थी. So this is a factual question. पता है तो ठीक, नहीं पता तो अब ध्यान में रख सकते हैं. The answer is witty. कब दी थी? 1940 में. ठीक है, जो समझने वाले क्वेश्चन है उनको समझते हुए चलेंगे, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाएंगे. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डाइट. हमें डाइट की फुल फॉर्म बतानी है. डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूट और डिविजनल इंस्टीट्यूट. इन चारों में से क्या फुल फॉर्म है? जल्दबाजी में गलत नहीं करना, ठीक है. इट इज़ नॉट दिल्ली, इट इज़ नॉट डिपार्टमेंटल, इट इज़ नॉट डिविजनल. हर डिस्ट्रिक्ट के अपने इंस्टीट्यूट्स होते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग के, उनको बोला जाता है डाइट. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इंस्टीट्यूट है आपका किशनगंज बिहार का, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. किस डिस्ट्रिक्ट का वो, किस डिस्ट्रिक्ट का है तो वो नाम यहाँ दिया गया है. ठीक है, ऑल राइट. सो थर्ड क्वेश्चन इज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आउट ऑफ द बॉक्स सोचना. आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब है कुछ अलग, कुछ डिफरेंट सोचना. ठीक है, जो बहुत कॉमन या बहुत यूजुअल नहीं है. नाउ वी हैव टू टेल कि इन चारों में से किस टाइप की थिंकिंग हमारी यूज़ होती है आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कुछ अनयूजुअल सोचने के लिए. कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, मेमोरी बेस्ड या फिर फोकस्ड थिंकिंग. सो आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ हटके सोचने के लिए हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ होती है. डाइवर्जेंट मतलब जब हम मल्टीपल तरीके, मतलब एक से ज़्यादा अनेक तरीके निकाल लेते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के, या फिर कोई एक क्वेश्चन आपको दिया है जिसके आप मल्टीपल आंसर्स निकाल सकते हो. ठीक है, दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग. मतलब बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शंस में सोचना. डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं एक बारी. कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, थोड़ी थोड़ी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया. ठीक है, और इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप एक सल्यूशन निकाल पाए. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया होता है वो हमारी इन्फॉर्मेशन है. उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम कोई एक करेक्ट आंसर चूज़ करते हैं. ये होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कन्वर्ज होती है, मतलब सिकुड़ती है. बहुत सारे अलग अलग पॉइंट से आकर एक पॉइंट पे मिलती है, कन्वर्ज हो रही है, सिकुड़ रही है. ठीक है, दिस इज़ कन्वर्जेंट थिंकिंग. तो इस बेसिस इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करोगे तो उसका कोई एक ही सोल्यूशन निकलेगा. ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज़ बेसिकली रिलेटेड टू योर इंटेलेक्ट. ऑल राइट. और अगर हम बात करें डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट से शुरू करते हैं, एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से. एक बेसिक कोई चीज़ हमें पता है, एक हमारी कोई प्रॉब्लम है, कोई एक क्वेश्चन है मे बी, और उसको यूज़ करके हम बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी यूज़ होती है. ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम लेटरल थिंकिंग भी बोलते हैं, और यहाँ पर हमारी क्रिएटिविटी यूज़ होती है. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमने एक प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल लिए, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी थिंकिंग डाइवर्ज हो रही है, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग डायरेक्शंस में फैल रही है. ठीक है, यहाँ पर हम सिकुड़ नहीं रहे, यहाँ पर हम फैल रहे हैं. दिस इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग. तो कुछ अलग, कुछ हटके सोचने के लिए हमारी कौन सी थिंकिंग यूज़ होगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम लेटरल थिंकिंग भी बोलते हैं. एंड इट इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी. तो कहीं क्रिएटिविटी का भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आंसर आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा. ऑलराइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थैलेसीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर विच इज़ रिलेटेड टू. थैलेसीमिया इनमें से किससे रिलेटेड है? RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स या फिर नन ऑफ दीज. तो जिसको पता है उसे पता है, जिसे नहीं पता वो यहाँ पे देख लीजिए. एक है हमारे नॉर्मल RBCs, ये है हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स. आप इसकी फॉर्मेशन देख लो. ये है आपके थैलेसीमिया की
थैलेसीमिया के केस में देखिए हमारे जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो मैल फॉर्म्ड होते हैं। मैल फॉर्म्ड मतलब डिसफॉर्म्ड होते हैं, जिसकी फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होती है, फॉर्मेशन बिगड़ी हुई होती है, ठीक है, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं। सो थैलेसीमिया में कौन से हमारे थैलेसीमिया में क्या अफेक्टेड होता है, हमारा रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, ठीक है। और कैसे अफेक्टेड होते हैं, इनकी फॉर्मेशन जो है वो मैल फॉर्म्ड होती है, मतलब सही तरीके से फॉर्म नहीं होते हमारे आरबीसीज थैलेसीमिया के केस में। हमारे डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स जो हैं वो नॉर्मल होते हैं, आरबीसीज नॉर्मल नहीं होते। ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीआरपीडी। इसकी कंप्लीट वीडियो है, वो देख लेना बाद में। पहले ये बताओ यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। सीआरपीडी, आरपीडी यहाँ पर वही है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो सी है वो क्या है, कन्वेंशन, कंजर्वेशन, कमीशन या फिर नन ऑफ दीज। सो यूएनसीआरपीडी में सी स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन। यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ऑलराइट, इसकी एक फुल फ्लेज्ड वीडियो है यूएनसीआरपीडी की भी, ठीक है। आरपीडब्ल्यूटी की भी एक वीडियो है प्रॉपर, चेकआउट कर लेना आप। डिफरेंट प्लेलिस्ट में बहुत सारा कंटेंट है स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, वो देख लेना। ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेम्स ऑफ माइंड इज अ बुक विच इज़ गिवन बाय टर्मन, B.F. स्किनर, हॉवर्ड गार्डनर या फिर पैवलोव। फ्रेम्स ऑफ माइंड एक बुक है, वो किसने दी है, वो दी है जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। और हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर। ऑलराइट, सो दिस इज द बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कि किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है। इमेजेस से चीज़ें जो है हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाती है, रिटेन कर पाते हैं हम इन्फॉर्मेशन को बेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंडीशन वेयर नॉर्मल टिश्यू इन और अराउंड द आई इज मिसिंग एट बर्थ इज कॉल्ड। ऐसी कंडीशन जहाँ पर एक नॉर्मल टिश्यू हमारा मिसिंग है बर्थ के टाइम से ही, कहाँ का, हमारी आँख के अंदर या आसपास, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है। क्रॉस आई, कैटरैक्ट, कोलोबोमा और या फिर कलर ब्लाइंडनेस। सो नॉट वेरी कॉमन, इट इज़ कॉल्ड कोलोबोमा। कोलोबोमा एक ये है कोलोबोमा की सिचुएशन, जहाँ पे ये आप देख सकते हो डिफरेंस ये है, एक नॉर्मल हेल्दी आई, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन एकदम यूजुअल जो नॉर्मल होती है, हेल्दी होती है, वैसी है। यहाँ पर एबनॉर्मलिटी है, आप देख सकते हो, आइरिस जो है यहाँ पर टिश्यू मिसिंग है हमारा, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मलिटी आई है, ठीक है। ये बर्थ के टाइम से ही होता है, ये टिश्यू जो है आपका मिस हो सकता है आँख के अंदर, आँख के आसपास, जिसकी वजह से ये मिसफॉर्मेशन होती है। और ये होती है किस केस में, कोलोबोमा के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पोर्टेबल टूल। पोर्टेबल होता है जिसको, जो मूवेबल होता है, जिसको हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अ पोर्टेबल टूल फॉर लो विजन्ड स्टूडेंट्स टू एक्सेस नॉट ओनली टेक्स्ट बट अदर ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। एक ऐसा पोर्टेबल टूल जिसे हम लेके मूव कर सकते हैं या लेके अपने साथ चल सकते हैं, किन लोगों के लिए, ये लो विजन बच्चों के लिए, लो विजन स्टूडेंट्स के लिए, जिससे वो सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि अपने एनवायरनमेंट के आसपास की और चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। हैंड हेल्ड मैग्नीफायर्स, एडेप्टिव पेपर्स, एनलार्ज टेक्स्ट बुक्स या फिर टेबल लैम्प्स। इनमें से क्या ऐसी चीज़ है जो पोर्टेबल है, इजीली हम लेके चल फिर सकते हैं लो विजन बच्चे, और दूसरी चीज़ों को, टेक्स्ट को और बाकी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लो विजन बच्चों को क्या चाहिए कि उनके आसपास जो चीज़ है वो उनको एनलार्ज्ड फॉर्म में दिखे, बड़ी होके दिखे, तो वो इजीली उस चीज़ को आराम से देख पाते हैं, है ना। तो उस हिसाब से क्या चीज़ यहाँ पर यूज़फुल रहेगी, हैंड हेल्ड मैग्नीफायर्स, ठीक है। हाथ में जो हम मैग्नीफायर पकड़ते हैं ना, हाथ में लेकर मैग्नीफाइंग ग्लास, ये होते हैं हैंड हेल्ड मैग्नीफायर्स। इस हैंडल से हम आराम से इसको पकड़ सकते हैं। ये इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा है, जिस चीज़ के ऊपर भी आप इसको अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को रखोगे या बच्चे ऐसे जिस चीज़ पे भी फोकस करेंगे और इसके थ्रू देखेंगे, वो चीज़ उनको बड़ी दिखेगी, जूम इन होके दिखेगी। तो हमारे लो विजन बच्चे आराम से इसके थ्रू चीज़ों को देख सकते हैं, टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, और ये पोर्टेबल भी है, राइट। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन रिसर्च हैज़ द लिमिटेशन। एक्शन रिसर्च की क्या लिमिटेशन है इनमें से।
नॉन साइंटिफिक, नो हाइपोथेसिस, नो जनरलाइजेशन, नो डिज़ाइन ऑफ रिसर्च। तो डिज़ाइन होता है, जनरलाइजेशन होता है, हाइपोथेसिस होती है, बट एक्शन रिसर्च इज़ नॉन साइंटिफिक, और यही एक लिमिटेशन है एक्शन रिसर्च की। ठीक है। Now our last question for the day is the main objective of educating a child with different ability. किसी भी PWD को या किसी बच्चे को जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको एजुकेट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। नाउ वी हैव टू कीप इन माइंड कि कोई भी इंसान, चाहे वो जनरल नीड्स है चाहे वो स्पेशल नीड्स है, उसको एजुकेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि हम उसे सुपीरियर फील कराएं बाकियों से? नहीं, हम उसकी इनएबिलिटीज़ को एलिमिनेट ही कर दें, ख़त्म ही कर दें। जो जो काम वो नहीं कर सकता उसकी अक्षमताएं हट जाएंगी एजुकेशन से, ऐसा तो नहीं होता। टू प्रिपेयर हिम फॉर लाइफ, येस, टू प्रिपेयर हिम फॉर कॉम्पिटिशन विद अदर्स, सो नो, वी डोंट टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन। हम कोऑपरेशन की, साथ में रहकर मिलकर चलने की बात करते हैं, कॉम्पिटिशन की बात नहीं करते। एजुकेशन इज़ नेसेसरी किसी भी जनरल नीड्स बच्चे के लिए या स्पेशल नीड्स बच्चे के लिए, टू प्रिपेयर हिम और हर फॉर लाइफ। लाइफ के सभी एरियाज़ के लिए लोगों को, बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए हम उनको एजुकेट करते हैं। ठीक है, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इमोशनल फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सारी ही एरियाज़ के लिए हम एजुकेशन देते हैं अपने PWDs को और किसी भी जनरल बच्चे को इनफैक्ट। ठीक है, सो ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन थे। अगली वीडियो आएगी जल्दी विद मोर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वंस। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना या फिर इंस्टा पे DM कर देना, फेसबुक पे मैसेज कर देना। ठीक है, इन क्वेश्चंस की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आंसर मार्क कर दूंगी। स्पेड एजुकेशन के नाम से चैनल है, सारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ओके, सो दिस इज़ इट, बाय।